एसएससी सीजीएल 2024 नोटिफिकेशन आउट। बहुत लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, बहुत लोगों का फ़ोटो में दिक्कत आ रहा है। कोई बोल रहा है कि सर मेरा फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है। इस साल से तो उसका ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। सिलेक्शन पोस्ट से ही ये हो गया था, ऐप डाउनलोड करना है, ऐप में से सेल्फी देना है, सेल्फी फ़ोटो ले लेगा अभी। अब इस वीडियो में हम क्या चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वेस्ट बंगाल के रिलेटेड वीडियो होगा ये। मैंने वेस्ट बंगाल 1, 2, 3 तीन ठो वीडियो किया हुआ है, जहाँ पे मैंने बताया बेस्ट पोस्ट फॉर गर्ल्स, बेस्ट पोस्ट, लाइफ टाइम होम पोस्टिंग, ये सब मैंने बताया। ये भी गर्ल्स स्पेसिफिकली बहुत अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए क्यों है वीडियो वो आप धीरे धीरे पता चलेगा। और ये वेस्ट बंगाल के लिए है, सिर्फ सीजीएल का कैंडिडेट्स ऐसा नहीं है, सीएचएसएल का भी है, लेकिन मेजॉरिटी सीजीएल का है, क्योंकि मैं मेनली कंटेंट सीजीएल का ही बनाता हूँ। एग्ज़ाम बहुत सारे हैं, लेकिन मेन प्रायोरिटी अभी सीजीएल ही हो गया, क्योंकि जीडी में हर एक लोग देता नहीं है। कांस्टेबल वांस्टेबल में मिलने के चांसेस बहुत कम रहता है। सबसे ज़्यादा चांसेस, सबसे ज़्यादा वैकेंसी सीजीएल में ही आते हैं। तो वेस्ट बंगाल में क्यों? नंबर 1, जितने भी लोग अभी वेस्ट बंगाल से मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरा वीडियो ज़्यादातर लोग वेस्ट बंगाल से ही लोग देखते हैं, ज़रा बंगाली तारा ही देखे, बट फिर भी मैं हिंदी में बताता हूँ, क्योंकि सबको बंगाली समझ में नहीं आता होगा वेस्ट बंगाल में। बट द थिंग इज़, वेस्ट बंगाल में ऐसा नहीं है कि बहुत लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। जो पॉइंट है ये मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, सब लोग ये पॉइंट देखना। और अभी से वो इंस्टाग्राम का जो है मेड फॉर एससी का इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना। मैं नीचे कर दूंगा पूरा लिंक, और वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाद में मिलते हैं फिर। फर्स्ट टाइम में जो लोग नहीं दे रहे हो, ऐसे बहुत लोग हैं। बहुत लोग मतलब अराउंड 60% ऐसे लोग होंगे। 60% तो ज़्यादा हो गया, 50% ही पकड़ लेते हैं जो रिपीटर्स है। रिपीटर्स के मतलब ये क्या है, ये कोटा फैक्ट्री का रिपीटर्स वाला कंसेप्ट नहीं है कि एक बार नौकरी नहीं मिला है फिर दे रहा है, वैसे तो है ही, लेकिन ज़्यादातर रिपीटर्स ये है कि नौकरी मिला है, बाहर में मिला है। तो वेस्ट बंगाल से है, उसको दिल्ली तो छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश, मुंबई, कर्नाटक, यहाँ पे पोस्टिंग मिला है, एंड ही वांट्स टू कम बैक टू दिल्ली। ये एक रिपीटर्स का एक परसेंटेज है। दूसरा परसेंटेज ऐसा है एक्स पीपल लोगों का, जो लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो लोग फिर से देने की कोशिश कर रहा है कि अगर जॉब मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, कहीं पे भी मिले। एक टाइप का कैटेगरी होता है, तीनों टाइप का कैटेगरी, एक्चुअली चारों टाइप का कैटेगरी होता है ऑन पार्टिसिपेंट्स। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं है, हर जगह में है। एक है एक्स को लगता है मुझे इस साल ही 4600 ग्रेड पे चाहिए, मुझे मिल भी जाएगा, उसका भी मॉक टेस्ट में वैसा ही नंबर आ रहा है, तो एक्स इज़ द बेस्ट ऑफ द लॉट। फिर होता है वाई को लग रहा है कि मेरा तो लास्ट ईयर, वो जो 50% रिपीटर्स के बारे में बताया, लास्ट ईयर इसमें मिला था, मेरा प्रिपरेशन तो ठीक है, इस साल मुझे होम चाहिए। एक होता है जेड को क्या लग रहा है कि कहीं पे भी मिले, एक जॉब चाहिए बस, कहीं पे भी मिले, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, आसाम, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी, नागालैंड, सब जगह में चले जाएंगे, जॉब मिलना है। और एक होता है एन वाले कैंडिडेट सिर्फ दे रहे, लेकिन उनका कुछ मन तो है नहीं देने का, वो पढ़ाई तो करते नहीं हैं। और एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ही पकड़ लीजिए, 80% होगा। अगर 30 लाख देते तो 24 लाख लोग एन नंबर ही है कि नहीं मुझे तो देना तो है नहीं, पापा बोल रहा है, मम्मी बोल रहा है, कोई है गवर्नमेंट सर्वेंट था या गवर्नमेंट में है, उनको लग रहा है गवर्नमेंट ही सब कुछ है, लेकिन मुझे तो यूट्यूब करना है, ये करना है, वो करना है। अगर जो भी करना है वो एकदम पैशन से करो, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देना है। सबको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, दरकार नहीं है, बट जो आपको लग रहा है कि आपको करना चाहिए, आपको कर सकते हो, एंड इट गोज विद योर पर्सनैलिटी, छोड़िएगा मत। क्योंकि मेरा बहुत टाइम ऐसा हुआ है, मुझे गाना वाना अच्छा लगता है, मुझे फिल्म्स अच्छा लगता है बनाना करना, तो मैं बीच में गाने का चैनल करता था, फिर छोड़ दिया, फिर से शुरू किया। मुझे पता है कि छोड़ने का क्या लॉस होता है इन द लॉन्ग रन, तो छोड़िएगा मत। अगर गेमिंग वीडियो करना है तो यूट्यूब में देता रहना। तो ये इट्स नॉट रॉन्ग टू गो टू बी अनसीरियस इन सीजीएल, इट्स जस्ट दैट यू डोंट वांट दैट जॉब दैट मच। तो ठीक है, जो आपको पसंद आए वो करो। अब आते हैं ये तीनों लोगों में, स्पेशली फॉर वेस्ट बंगाल। हमको क्या पता है, जो लोग ये एक्स वाले कैटेगरी में, वाई वाले कैटेगरी में, दोनों ही पढ़ सकते हैं, कि रिपीटर्स भी है लेकिन उसका प्रिपरेशन भी बहुत हाई है, ये पढ़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ फर्स्ट टाइमर्स अगर हम पकड़े, 50% पकड़ लेते हैं फर्स्ट टाइमर्स, और 40% पकड़ लेते हैं रिपीटर्स, और 50% पकड़ लेते हैं रिपीटर्स। इसमें से 10% है मुझे जॉब दे दो बस, और 40% है मुझे जॉब दे दो बस, और 10% है मुझे 4600 ग्रेड पे ही चाहिए, जो लोग एम हाई कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल के लिए क्या होता है,
इस साल जैसे मैं पकड़ लेता हूँ जीएसटी 4600 की बात अगर करूँ, जीएसटी 4600 ग्रेड पे पोस्ट है जीएसटी इंस्पेक्टर, उसका सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 400 प्लस वैकेंसी सिर्फ कोलकाता में ही है। तो मेजॉरिटी कोलकाता वाले लोग जो 4600 ग्रेड पे में जाने वाले हो तो उनको तो यहीं पे मिलेगा, जीएसटी पे मिलेगा ना। इस साल तो 400 प्लस है, लेकिन इसको छोड़ के आईटीआई बोल दीजिए, ईडीवीडी तो ट्रांसफरेबल है, आईटीआई हो गया, एएसओसीएसएस तो दिल्ली में ही मिलता है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट है, जो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के लिए जाने वाले हो, मैंने एक के साथ बात है, वो लोग कमेंट भी किए हैं मेरे वीडियो में इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के कि बहुत ही अथॉरिटेटिव पोस्ट है, ये है वो है। तो अगर उन लोगों को आपको कोई लग रहा है कि इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट में जाना चाहिए, जाना। बट बात करते हैं जीएसटी का कि 400 प्लस है तो 400 प्लस में मिलना चाहिए। अब वेस्ट बंगाल में मैं अगर प्रीवियस ईयर का डेटा बताता हूँ, बैंक्स में अगर देखते हैं तो क्लर्क्स में जैसे स्टेट वाइज कट ऑफ होता है, CWE क्लर्क में स्टेट वाइज कट ऑफ होता है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जाता है कट ऑफ। CGL में ये दिखा हुआ है कि वेस्ट बंगाल में 4600 ग्रेड पे का कट ऑफ सबसे ज़्यादा तो नहीं जाता है, सेकेंड हाइस्ट आफ्टर दिल्ली। मतलब वेस्ट बंगाल में अगर आपको 4600 ग्रेड पे मिलना है तो आपको मोर और लेस बहुत हाई मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं बताता रहता हूँ कि 320 प्लस टारगेट करो, 330 हो गया तो बहुत अच्छा है। अब बहुत लोग यहाँ पे बोल सकते हैं जो वेस्ट बंगाल से, सर 330 बहुत है, मैं 310 में ही मुझे वेस्ट बंगाल कोलकाता मिल जाएगा, हो सकता है, इट कैन बी, बट अगर नहीं होगा तो आर यू रेडी टू टेक द रिस्क, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 है, बहुत लोग अभी मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट कर रहे हो, ये अच्छा मार्क्स भी आ रहा है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो, कोई नर्वस हो रहे हो, कोई थोड़ा सा डिप्रेस भी हो जा रहे हो, ठीक मार्क्स नहीं आ रहा है, घर में नौकरी चाहिए, ये है वो है, तो ये सिचुएशन, ये फ्रस्ट्रेशन कोई और समझेगा नहीं। बहुत लोग ऐसा भी है, कोई बैंक में नौकरी मिला है कि या कहाँ पे नौकरी नहीं मिला है तो घर में बता भी नहीं पा रहे हो, नहीं मिला, जस्ट बोल रहे हो कि रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, हम भी किए हैं बहुत ऐसे। तो इन लोगों को जब CGL में जाने वाले हो, फर्स्ट टाइमर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग फर्स्ट टाइमर्स हो, जो लोग 25, 26, 28 यूआर से बिलोंग करते हो या 30, 32 में जो लोग हैं वो ऑलरेडी 2-3 बार दे चुके हैं, तो उन लोगों के लिए बाद में बताता हूँ। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर्स है CGL में, तुम लोग जिसके साथ compete करने जा रहे हो, एक है N वाले लोग, उसके साथ compete करना ही बेकार है क्योंकि वो लोग उतना सीरियस दे नहीं रहे। एक है Z वाले लोग, बस जॉब मिल जाए, इनका एक प्रिपरेशन सही हो सकता है, उतना भी ज़्यादा नहीं होगा, और बिलीव जो क्वोशंट है वो बहुत कम है। वो लोग बिलीव ही नहीं कर रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा मिलेगा, वो कोई भी जॉब मिलने से ही चलेगा, घर वर जाए बाहर में कहीं पे मिलो चलेगा। दूसरा कैटेगरी जो है वो है रिपीटर्स, जो है वाई में, जहाँ पे मैं पढ़ा था 2016 साल में, वो है कि मुझे तो एक नौकरी तो मिल गया है लेकिन मुझे घर ही जाना है, जो भी पोस्ट मिल जाए घर जाना है। इन लोगों का बिलीफ बहुत हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि ये प्रूव्ड है बिलीफ। क्यों प्रूव्ड है? क्योंकि इन लोग एक बार क्वालिफाई कर चुके हैं CGL, तो उसको लिए इसका प्रूव है कि नहीं मुझे तो मिला है, मुझे इस बार भी मिलेगा, मुझे घर ही जाना चाहिए, जैसे मेरा हुआ था 2016 में। और X, ये अगर X है, X का बिलीफ और प्रिपरेशन दोनों बहुत हाई है। ये हुआ था मेरा 2014 के CGL में, लेकिन मुझे 4600 तो नहीं मिला था, लेकिन बिलीफ और प्रिपरेशन बहुत हाई था। जो टायर 2 में बहुत फालतू का मिस्टेक करके मैं आ गया था मैथ्स में, वो मुझे ही बहुत शर्मिंदा हो गया था। जो भी हो, जॉब तो मिला था, बट हाँ ये है X। अब जो पहली बात है, जो लोग रिपीटर्स नहीं है, जो लोग पहली बात में compete करना जा रहे हो, एक बात यहाँ पे समझ लो, अगर मैं पॉइंटर्स करके देता हूँ, ये जो अगर पॉइंटर्स है, एक बात समझ लो, इफ यू आर कंपीटिंग विथ समवन, यू आर कंपीटिंग विथ X एंड Y। अगर आप खुद X हो तो आपको X के साथ ही compete करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपका बिलीफ अगर कम हो तो आपको नौकरी मिल पाएगा। स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, मैं दोनों की बात ही बता रहा हूँ। जो लोगों का एज कम है, 23, 24, जस्ट मास्टर्स किए, जस्ट बीट किए, अभी और सिटिंग फॉर इट क्योंकि नौकरी नहीं मिल रहा है। मास्टर्स करने के बाद स्टेट में कहाँ नौकरी मिल रहा है, बहुत ज़्यादा करप्शन लोचा वोचा चल रहा है, तो यू आर गेटिंग वेरी डिप्रेस्ड, इसलिए बैठ रहे हो। तुमको लग रहा है कि हो सकता है लेकिन कैसे होगा पता नहीं है, ये है। तो मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपका बिलीफ और प्रिपरेशन हाई नहीं है तो यू विल फेस टेरिबल फेलियर्स। क्योंकि क्या हो गया है, CGL का टायर 1 अभी करीबन UPSC का टायर 1 की तरफ जा रहा है।
सबसे कम, सबसे ज़्यादा मतलब रिजेक्शन टायर 1 में होगा। 17,000 वैकेंसी है, 1,80,000 तक मैक्सिमम लेगा। 10 गुण मैं बोल रहा हूँ, 8 गुण भी ले सकता है, मैं 10 गुण पकड़ लेता हूँ। तो 36 लाख या 35 लाख या 30 लाख ही पकड़ लेते, उसमें से 1,70,000, 33,30,000 लोग निकल गए। तो उसमें डिजर्विंग नहीं थे, लेकिन उसका प्रिपरेशन नहीं था। अच्छा, प्रिपरेशन तो था, फिर भी कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ, क्या हुआ? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीफ। अगर आप खुद में बिलीव करते हो तो कोई और आप पे बिलीव करता है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गर्ल्स वेस्ट बंगाल से है, जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे, मेजॉरिटी गर्ल्स जो मैसेज कर रहे, कोई जॉब में अटक चुका है, घर से दूर है, घर में पापा मम्मी का ओनली चाइल्ड है, कोई मतलब मैसेज कर रहा है कि मुझे स्टेट से सेंट्रल जाना है, कैसे करें। तो गर्ल्स अगर जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए जाने वाले हो, अगर इफ़ यू आर दैट एडवेंचरस तो ज़रूर जाओ, वरना अगर एडवेंचरस नहीं हो, ज़्यादा शिफ्टिंग विफ्टिंग, 1:30 बजे 2 बजे इंस्पेक्शन के लिए या रेड के लिए नहीं जाना चाहते हो, तो एजी है, ईए है, जो कस्टम्स में जो ईए पोस्ट है वो बहुत अच्छा पोस्ट है। फिर मैंने दूसरी बात बहुत गर्ल्स के बारे में बताया था, लेकिन अगर मिनिस्टर ऑफ फिनांस में जाना है तो ईएटीए बहुत अच्छा है, और अगर एएसओसीएसएस में जाना है दिल्ली में, वो भी बहुत अच्छा है। सीएजी में ऑडिटर आएगा, ऑडिटर इज़ अ वेरी गुड पोस्ट फॉर गर्ल्स। एक ही जगह में सारी ज़िंदगी पोस्टिंग है। बहुत लोगों को लगता है कि एक ही स्टेट में एक ही शहर में पोस्टिंग है, यहाँ पे तो एक ही बिल्डिंग में ही पोस्टिंग है सारी ज़िंदगी हम लोगों का, एजी में। द पॉइंट इज़, मैं घूम फिर के यहाँ पे आ रहा हूँ, बहुत लोग मेहनत करते हैं। इट्स द पॉइंट विथ एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सिलेक्शन बहुत कम लोगों का ही होता है। क्यों? नंबर 1, एक होता है टाइम मैनेजमेंट। एग्ज़ाम हॉल में क्या आप कॉपी में सम कर रहे हो, दिमाग में कर रहे हो, या आपको देख के ही पता चल गया है ये इसका आंसर क्या है? बाई वॉट एवर मीन्स यू हैव मेमोराइज्ड इट, यू हैव नोन इट बाय हार्ट, आपको जो भी लग रहा है, आपको दिमाग में आ रहा है, देन यू आर गुड टू गो। बट एग्जाम हॉल में लेकिन सब कुछ गलत हो सकता है, बिकॉज इफ़ यू आर पैनिकिंग। पैनिक कहाँ से आता है? जब प्रैक्टिस ठीक नहीं होता है। एक तरफ है प्रैक्टिस और एक तरफ है बिलीफ। जिसका बिलीफ जितना स्ट्रांग होगा उसका मार्क्स उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका प्रैक्टिस भी उतना ज़्यादा होगा। जो खुद को बिलीव करता है, जो खुद को एसेस कर पाता है कि नहीं अभी मैं 200 में 135 मिल रहा है, मैं यूआर से हूँ, मुझे 160 जाना है, ही विल मूव माउंटेन्स इन अर्थ टू गो टू 160। हम लोग, इंसान का कैपेबिलिटी लिमिटलेस है, वी डोंट नो येट, क्योंकि हम लोग एजुकेशन सिस्टम के द्वारा एकदम घिस गए हैं। बट जब ज़िंदगी में बाहर में जाएंगे, हम लोग देखेंगे कि हम तो 320 लेके जीएसटी में आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक बात 5 बार समझने के बाद ही समझ नहीं पा रहा है, 10 पास है, 12 पास है, ये भी लोग आएंगे। तब क्या काम करेगा? सपोजिटली आपका बिलीफ नहीं है, और कैसे भी करके, वैसे तो नहीं होगा, कैसे भी करके आपको सिलेक्शन हो गया 4600 रेट पे में, तो आपको पोजीशन दे दिया जीएसटी इंस्पेक्टर। आपके अंडर 2-3 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बैठा रहता है, खैनी वैनी खाता है और घर चले जाते हैं, उनसे आपको काम करवाना है। अगर वो बोलेगा मेरे बेटे जैसे हो तुम, चुपचाप बैठो, तो बिलीफ कहाँ है? तो कैसे आप काम करवाओगे? इफ ओनली यू बिलीव दैट बिकॉज आई एम सेइंग यू विल हैव टू डू इट, मैं बोल रहा हूँ इसलिए करना है, ज़्यादा बुरा भी नहीं होना है, अब करिए, फिर आप चले जाइएगा, मैं आपका देख लूँगा, आप मेरा देखिए, मैं आपका देखूँगा, सिंपल। लेकिन यू शुड हैव द अथॉरिटी टू से दैट, यू शुड हैव द बिलीव दैट यू कैन गो हाई, यू शुड हैव द करेज टू ड्रीम बिग। अगर सोचना ही है, जितना बड़ा हम सोचेंगे उतना बड़ा हम बनेंगे। तो अगर सोच नहीं हो तो बड़ा ही सोचते। हम लोग सारे संदीप महेश्वरी सर का बहुत ज़्यादा वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है, फ़ैन तो नहीं है लेकिन अच्छा लगता है उन लोगों का आइडियोलॉजी जो है। तो देखना ही है तो बड़ा देखो ना भाई, एक बार क्यों क्वालिफाई करना है? 1, 2, 3 जितना बार चाहो आप क्वालिफाई कर सकते हो, इफ़ यू हैव द बिलीफ एंड प्रिपरेशन राइट। लेकिन फर्स्ट स्टेप होता है बिलीफ, सेकंड होता है प्रिपरेशन। अगर बिलीफ ही नहीं है तो प्रिपेयर करने के बाद भी एग्जाम हॉल में पूरा एकदम दहस नहस मच जाएगा। अगर दोनों एक साथ हैंड टू हैंड मिल के चल रहा है, देन देयर इज लव फॉर द एग्जाम, देन देयर यू कैन क्रिएट मैग्निफिसेंट रिजल्ट्स। अब ऐसा नहीं है कि 4600 ग्रेड पे नहीं मिला तो ज़िंदगी ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे 4600 ग्रेड पे ही मिल रहा था, लेकिन बाहर मिल रहा था, इसलिए मैं छोड़ के यहाँ पे ग्रेजुएशन में टॉप में बैठ गया हूँ।
अभी मैं 4200 हो भी गया हूँ, 4600 हो भी जाऊँगा, वो ठीक है, थोड़ा लेट होता है, बट यू शुड क्रिएट योर प्रायोरिटी। अगर आपको 4600 चाहिए, बहुत अच्छा मार्क्स है, देन तो वेरी गुड, आप शहर में बैठ जाओ। अगर आपको 4600 चाहिए लेकिन आपका अच्छा मार्क्स नहीं है, प्रायोरिटाइज। घर में रहना है, बाहर जाना है, घर में क्या कर सकते हो, बाहर में क्या क्या कर सकते हो, अगर जाना है कि नहीं है, सब कुछ प्रायोरिटाइज करो।